हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि 2020 हमारे लिए कुछ खासा अच्छा ईयर नहीं रहा है। तो पहले हमने कोरोना से अभी हमारी जंग चालू चालू है। साथ ही साथ हमारे पास एक नया प्रॉब्लम आ गया है जो कि लोकस्ट इन्फेस्टेशन, जो कि 25 to 30 ईयर्स के बाद ये फिर से रिपीट कर रहा है। आप जानते हैं कि लोकस्ट अगर आपके एरिया में है तो सारे क्रॉप्स, चाहे वो फोलिएज हो, फॉडर हो या सीरियल क्रॉप्स हो, वो चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप है, वो पूरा का पूरा उसको कम्प्लीटली खत्म कर देता है। तो हमारे न्यूज़ में अभी कम्प्लीटली हेडलाइंस इसी पे चल रहा है कि हम महाराष्ट्र, मथुरा, दिल्ली हाई अलर्ट पे। ये हिंदुस्तान की टाइम्स की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है। हिंदू की रिपोर्ट आ रही है, यूपी डिस्ट्रिक्ट हाई अलर्ट्स पे है। राजस्थान के जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब हाई अलर्ट पे हैं। तो लोकस्ट एक्चुअली ऑर्थोप्टेरा ग्रुप का एक इंसेक्ट होता है लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कंट्रोल होता है, कैसे मॉनिटर होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करता है, और ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको मॉनिटर करते हैं। तो एक बुलेटिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, डेजर्ट लोकल सिचुएशन बुलेटिन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर में रिलीज होती है। तो ये मई वाला बुलेटिन है, जो स्टार्टिंग मई का जो फर्स्ट फोर्टनाइट है उसमें इन्होंने किया था कि मैच्योर एडल्ट ग्रुप्स जो है ऑब्जर्व किए गए हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौडी, बीकानेर, नागौर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें से 200 कंट्रोल ऑपरेशन। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ बुलेटिन निकलता है। तो ये मई की स्टार्टिंग की सिचुएशन थी। अभी जो सिचुएशन है उसमें ना ही राजस्थान, उसके अलावा एमपी, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर्स अफेक्टेड और हाई अलर्ट्स पे है, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा। तो ये हम ग्लोबल सिनारियो की बात करें, ग्लोबल सिनारियो में देख रहे हैं कि ग्लोबली एक्चुअली यूएन के अंडर एफएओ इसका मॉनिटरिंग करता है। एफएओ की टीम इस पे लगे रहती है कम्प्लीटली आपकी इसको मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें ग्लोबल सिचुएशन एक्चुअली इसका स्टार्टिंग अफ्रीका से हुआ, इथोपिया और आपके जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे आपके ईरान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, यहाँ पे भी आपका कुछ एरिया, सऊदी अरबिया, ओमान, ये सारे एरिया भी इन्फेक्टेड हैं। तो ये जो रेड जोन जितने आपको दिखा रहे हैं, वो आपके दिखा रहे हैं कितने स्वॉम्स और एडल्ट ग्रुप वहाँ पे इफेक्ट है, या हॉपर बैंड्स कहाँ पे। आपका ग्रे स्केल जितना भी दिखा रहा है वो आपके हॉपर बैंड्स को शो कर रहा है। इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो, सर्जन्स की बात करें तो जो स्वान्स एरिया है वो बाड़मेर, फलौडी, जैसलमेर और जोधपुर के कुछ एरिया में देखने को मिले हैं। साथ में एडल्ट के ग्रुप आपको जो ऑरेंज मार्क्ड एरियाज है वहाँ पे दिख रहे हैं। जो सीरियस लेवल पे रेड कलर आपका है, वहाँ पे आपके लोकस्ट के स्वाम्स आपको दिखने लगे हैं, जो अभी के कंडीशन में ये मूव कर रहे हैं आपके दिल्ली बॉर्डर की ओर, इधर आपका एमपी बॉर्डर की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये यूपी के बॉर्डर की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन आपका अफेक्टिंग है, क्योंकि इसके कारण बिलियंस ऑफ इकोनॉमिक डॉलर के लॉस होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कंट्रोल के लिए आप टीम एक्चुअली लगी हुई है, इमेच्योर स्वार्म से कंट्रोल यूनिट लगे हुए हैं। अब लोकस्ट के फेजेस के बारे में जानते हैं। एक्चुअली लोकस्ट के जो फेजेस हैं, बिहेवियर की बात करें, जब सॉलिटरी फेज में रहता है तो ये हमारे लिए उतना रिस्की नहीं रहता है। जब ये ग्रेगेरियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम बोल सकते हैं ये मॉन्स्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एज अ मॉन्स्टर। ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर लॉस के पॉइंट ऑफ में, एक्चुअली इसका ट्रांसफॉर्मेशन, अडल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेगेरियस फॉर्म में हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको ग्रेगेरियस फेज बोलते हैं। तो आपको सॉलिटरी फेज, जो हम लोग नॉर्मल लोकेस्ट के फेज देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा लोग जनरली हॉपर्स जो है शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं, इंडिविजुअली फ्लाई करते हैं। लेकिन वही अगर ग्रेगेरियस फेज में जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये अराउंड 150 किलोमीटर तक, 1 to 100 किलोमीटर तक कवर कर लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये मूव करते हैं। और जितने भी क्रॉप्स आते हैं इनके वे में वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। उनको हॉपर बैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। कलर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका जो कलर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें देखने को मिलता है, जो एक्चुअली हॉपर जो होते हैं यूनिफॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं स्टार्टिंग में इन स्टार फेज में, बट मे बी ब्राउन इन लास्ट टू इन स्टार्स, ठीक है। लेकिन जब बात करें आपके इधर आपके एडल्ट में फेज की, तो ग्रेइश ब्राउन बफर पीच कलर के होते हैं। येलो कलर दिखाता है कि सेक्सुअल मैचुरेशन पे आ चुके हैं। जबकि फीमेल में कलर चेंज नहीं होता। लेकिन अब ग्रेगेरियस फेस में देखेंगे,
हॉपर जो है ब्लैक पैटर्न येलो ऑरेंज बैकग्राउंड में आ जाते हैं, एडल्ट जो है पिंक और फ्लेजिंग डार्कन हो जाते हैं, ब्राउनिश रेड के दिखने लगते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन के टाइम, और मेल्स ज्यादा ब्राइटर कलर के फेस होते हैं। तो सोलिटरी फेज मतलब जो नॉन हार्मिंग फेज है, और ग्रिगेरियस फेज जो हमारा होता है उसमें एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका पेस्ट का होता है, एज अ कलर चेंज भी होता है, साथ में उनकी इन्फेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक्चुअली लोकस्ट का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो एक्चुअली 3 ब्रीडिंग सीजन होता है: विंटर ब्रीडिंग सीजन, स्प्रिंग ब्रीडिंग सीजन और समर ब्रीडिंग सिस्टम। जो विंटर है आपका नवंबर टू दिसंबर, स्प्रिंग जनवरी टू जून, समर जो है आपका जुलाई टू अक्टूबर है। इंडिया में जो ब्रीडिंग सीजन पाया जाता है वो समर ब्रीडिंग ही पाया जाता है। डेजर्ट लोकस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका समर ब्रीडिंग होता है, इंडिया में एक फेज है। लेकिन आपका जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसमें 2 सीजन पाए जाते हैं, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इंडिया में जो है लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च रिस्पॉन्सिबल होता है डेजर्ट लोकस्ट को मॉनिटर करने के लिए, या वार्निंग के लिए। तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, लोकस्ट लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1939 में। और वो बाद में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन के साथ मिलकर काम करने लगा था 1946 में। जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है, ये आपका फरीदाबाद में है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या होता है ये जो आपका ग्रेगराइजेशन क्या होता है। जो स्कैटर्ड लोकल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में कंसंट्रेट होने लगते हैं स्मॉल स्केल में, और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो दिख रहा है आपका जो बैंड्स बनाते हैं, हॉपर बैंड्स और स्वॉर्म, जो एक फिर माइग्रेट करने लगते हैं काफी लार्ज अमाउंट में और डिस्ट्रॉय करने लगते हैं क्रॉप को। अब इसकी कंट्रोल की बात करते हैं, क्या कंट्रोल है। कंट्रोल की बात करें तो डेजर्ट लोकस्ट को मेनली ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल से डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। जो कि स्मॉल कंसंट्रेटेड डोज में आपके अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉर्मुलेशन बना के व्हीकल या स्प्रेयर, एरियल स्प्रेयर, ये नैपसैक स्प्रेयर्स, हैंडल्ड स्प्रेयर, और वर्स कंडीशन में हेलीकॉप्टर आपका काफ़ी यूज़ किया जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यूज़ की जा रही हैं। तो ये आपको कंट्रोल के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेटिक केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपका काफ़ी क्लियर रहता है कि कैसे यूज़ करना है। इसमें काफ़ी प्रिकॉशन भी केमिकल्स को यूज़ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बाद में आपको लेटर स्टेज में एज अ केमिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको लो वॉल्यूम में इसको स्प्रे करके कंट्रोल करना रहता है। तो कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेटिक केमिकल्स हैं आपके, जो ये आपको देख रहे हैं, क्लोरोफाइरिफॉस है, डायजियन है, फेनिट्रोपॉन है, मेलाथियोन, कार्बामेट के हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बोनेट और फॉक्सिम और प्रॉक्सोर के स्प्रे भी किए जाते हैं, सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड भी है, डेल्टामेथ्रिन भी है। आपका ये सारे जो है ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में है, कितना स्वाम्स है, उसके बेसिस पे कंसंट्रेशन वगैरह रिकमेंडेशन आपको वॉल्यूम एप्लीकेशन आपका दिया जाता है। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि लोकस इन्फेक्शन क्या है और हमारे एग्रीकल्चर में इतना बड़ा प्रॉब्लम